देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 12th में हैं, तो ऐसे में आपको 5 मेन सब्जेक्ट के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने पड़ेंगे। अब इन 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे मेन सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट रहेंगे आपके कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट में आपका आ जाता है हिंदी और इंग्लिश, जो कि हर एक स्ट्रीम का बच्चा देता है। बट अगर आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, आप जैसे बायो स्ट्रीम से हैं, तो आपको बायो होगा, आपका कॉमर्स है, तो आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस इस टाइप के सब्जेक्ट होंगे। आर्ट्स से हैं, तो उसके अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट हम साइड बाय साइड कवर कर ही रहे होते हैं, कहीं न कहीं कोचिंग जॉइन किए होते हैं, तैयारी हो रही होती है। पर हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी और इंग्लिश, ये हर बार फँस जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हैं, आखिरी में तैयार करेंगे, 1 डेढ़ महीने में हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें भी बच्चों के नंबर कटते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आपका एक कॉमन सब्जेक्ट जो कि रहेगा इंग्लिश, उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि उसका पूरा कंटेंट हमने रेडी कर दिया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे सेक्शन आपको हिंदी इंग्लिश की तैयारी करनी है, पर जो स्टडी कंटेंट हमने तैयार किया है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो हिंदी इंग्लिश की टेंशन होती है कि ग्रामर कहाँ से हम तैयार करें, अनसीन पैसेजेस कहाँ से तैयार करें, राइटिंग सेक्शन कहाँ से तैयार करें, पूरी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। सब कुछ आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, 12th इंग्लिश की अपन बात कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। चारों सेक्शन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर स्टार्टिंग के सेक्शन की बात करें तो अनसीन पैसेजेस आ जाते हैं, उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन आ जाएगा, फिर राइटिंग पोर्शन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका टेक्स्ट बुक का पोर्शन। चारों पोर्शन में से सिर्फ 3 पोर्शन की आपको तैयारी करनी होती है। अनसीन पैसेजेस या फिर आपका जो रीडिंग पोर्शन है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो एग्ज़ाम के टाइम पर मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करनी है, वो आपकी वहाँ से तैयारी हो जाएगी। पर सबसे मेन ग्रामर की तैयारी हम कैसे करें, राइटिंग सेक्शन की तैयारी कैसे करें, सबसे मेन टेक्स्ट बुक की तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि पूरे सेशन में हिंदी इंग्लिश पर हम ध्यान देते नहीं है। और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चे सोचते हैं ईजी है, आखिरी महीने में हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो अब आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, एनसीईआरटी अगर आप रीड कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर रीड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फिर ये टेंशन हो रही है कि क्वेश्चन आंसर हम कहाँ से याद करें, किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, तो इन सब में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का आपकी जो एनसीईआरटी है, उससे हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि हम एग्जाम टाइम पर आपको देते हैं सुपर पीडीएफ, वो रेडी कर दिया है। आप चाहें तो अभी से बाय कर सकते हैं, 2026 तक का डेटा उसमें अपडेटेड है, यानी कि आपकी पूरी तैयारी अभी से आप उस पीडीएफ से कर सकते हैं। 1 से डेढ़ महीने की आपकी इंग्लिश रहेगी, चाहें तो आप 15 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, आपके ऊपर है। वो पीडीएफ अगर आपका पूरा कवर हो जाता है, तो इंग्लिश की टेंशन फिर आपको करनी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो आ रहे हैं टेक्स्ट बुक से, मैक्सिमम वही आ रहे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का भी एक रेशियो है, पैटर्न है, वो सारी चीज़ें हमने पीडीएफ में दे रखी हैं। ईयर तक हमने मेंशन कर रखे हैं कि किस ईयर में वो जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, कितनी बार वो रिपीट हुआ है, तो ये सब तो आप यहाँ से चेक कर ही सकते हैं। साथ में आपको जो पीवाईक्यू की टेंशन होती है कि पुराने पेपर हम कहाँ से ढूंढें, कहाँ से अरेंज करें, तो पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन हमने इसमें दे रखे हैं। ईयर मेंशन है, मीन्स वो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, तो आपको सेपरेट पीवाईक्यू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पीडीएफ से आपकी एक साथ पूरी तैयारी हो जाएगी। अब इसमें टेक्स्ट बुक का तो पोर्शन है ही, नीचे आप आएंगे राइटिंग सेक्शन भी है, ग्रामर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करवा रखी है, क्योंकि एमपी बोर्ड में ग्रामर के आप क्वेश्चन देखेंगे आते 10 ही हैं, पर वो 10 भी ऐसे आते हैं कि कई बार बच्चों से बन जाते हैं, कई बार नहीं बनते हैं। कई बार एमपी बोर्ड काफ़ी ईजी पूछता है, कई बार टफ पूछता है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके ग्रामर में आ सकते हैं, सारे हमने इसमें आपको दे रखे हैं। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो मैक्सिमम 90% आपके ग्रामर के जो ऑब्जेक्टिव हैं एक एक नंबर के, वो यहीं से फंस जाएंगे। राइटिंग सेक्शन की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें तो फिक्स हैं ही, जैसे कि आपका ऐसे फिक्स है, एप्लीकेशन फिक्स है, आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ें वेरी कर सकती हैं। बट अगर आपको फॉर्मेट पता है, जो कि हमने आपको इसी पीडीएफ में दे रखे हैं, सभी चीज़ों के फॉर्मेट देखिए, अपने मन से बनाइए, कहीं पर नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि आपका हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, इसमें आप अपने मन से आंसर बना के कर सकते हैं। बस चीज़ें सही होनी चाहिए, फॉर्मेट सही होने चाहिए। बाकी स्टोरी आपको पता है, डेटा आपका सही है, कहीं पर भी नंबर आपका नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। तो सारा कंटेंट हमने पीडीएफ में दे रखा है। ये पीडीएफ आप हमारे ऐप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से बाय कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को अब अच्छे से तैयारी करनी है, ये पीडीएफ काफ़ी नहीं है, आपको चैप्टर चैप्टर समझने हैं, या फिर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए और भी कंटेंट चाहिए सेपरेट, तो फिर आप आ जाइएगा कोर्सेज में। कोर्सेज में यहाँ पर इंग्लिश का एक सेपरेट कोर्स हमने बना रखा है, जिसमें कि वन शॉट में हमने आपके चैप्टर कवर करवा रखे हैं। कुछ आगे भी अपडेट होने हैं, उसमें आपकी क्वेश्चन बैंक रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। आपको एक पीडीएफ चाहिए,
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाय कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए, सारा कंटेंट आपको चाहिए कि चाह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में कोई भी कमी ना रह जाए, तो फिर आप कोर्सेज़ की तरफ आ सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी जो बच्चे भी अभी त्रैमासिक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको बाय कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हैं, इनके बाहर आपका पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो ज़रूर से चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।